खबर बनने जा रही है। खबर यह है कि आजाद कश्मीर के अंदर हालिया तारीख की सबसे बड़ी अवामी बगावत हो गई है वहां के। तो फिर उसके बाद कश्मीर भी बन जाएगा। वो लोग कहते हैं कि POK पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, हम लोग कहते हैं कि इंडियन ऑक्युपाइड कश्मीर। मैं तो इस मेरी राय, अगर मेरी राय ली जाए, मैं तो इस पे हूँ कि कश्मीर यूनाइटेड स्टेट ऑफ कश्मीर बनाया जाए। मेन इंटरेस्ट चाइना क्या, चाइना जितना हमारा साथ दे सकता कश्मीर को मर्ज करने में और को नहीं दे। आजाद कश्मीर के इलाके डडियाल में ताजिर रहनुमाओं की गिरफ्तारी के खिलाफ अवामी एक्शन कमेटी ने मकबूल बट शहीद चौक पर एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने सरकारी अफसर की गाड़ी को आग लगा दी। मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन पर आंसू गैस की शेलिंग और लाठीचार्ज किया गया। और जो अब वाकया हुआ, क्या यह निशानदही हो सकी कि एग्जैक्टली इसका जिम्मेदार कौन है और क्या जिम्मेदारों को गिरफ्तार किया गया, पकड़ा गया, हाथ डाला गया उन पर? आंसू गैस के धुएं से स्कूल की 21 तालिबात की हालत भी खैर हो गई। पुलिस ने कई मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया है। कश्मीर के अंदर एक वाकया रिपोर्ट हुआ है जिसने सबको हैरान करके पाकिस्तान में भी रख दिया है और ये बहुत बड़ा वाकया है, वो आपको बताते हैं। लेकिन आज रात 12 बजे से पूरे कश्मीर को बंद करके रख दिया गया है, चौक कर दिया गया है। तमाम बाजार, सड़कें, गाड़ियां, ट्रांसपोर्ट, हर चीज को अवाम ने बंद करके रख दिया गया है। अब अवाम कहने क्या जा रही है, अवाम क्या रही है, या 11 तारीख को क्या होने वाला था कश्मीर में, जिसके बाद इतनी बड़ी तादाद में फोर्स कश्मीर के अंदर भेजी गई, पुलिस भेजी गई, FC भेजी गई, और फिर बड़े बड़े लोग सिविल कपड़ों में वहां पर पहुंच गए। फिर यह भी देखा कि बहुत बड़ी तादाद में, सैकड़ों की तादाद में गाड़ियां कश्मीर के अंदर इंटर करवाई गई। तो ये सारा मामला क्या था, और कश्मीर के लोग जो ये नारा लगा रहे हैं कि ये रियासत हमारी है और हम इस रियासत के मालिक हैं, हम इस रियासत के हवाले से फैसला करेंगे। अवाम क्या कह रही है, वो बिफर क्यों गए हैं और अवाम इतना ज्यादा गुस्से में क्यों है, वो आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले जो कश्मीर के अंदर आज एक वाकया रिपोर्ट हुआ है, यह डडियाल का इलाका है, और डडियाल के इलाके में वहां के असिस्टेंट कमिश्नर ने लोगों के ऊपर शेलिंग की, बच्चों के ऊपर शेलिंग की, बच्चियां वहां पर जख्मी हुई हैं, और बताया जा रहा है कि एक बच्ची शहीद भी हो गई है, वो इंतकाल कर गई है, और जहरीले यानी एक्सपायर्ड शेल वहां पर अवाम के ऊपर मारे गए हैं। अब ये सिर्फ ट्रेलर था, ये 11 तारीख का सिर्फ ट्रेलर था जो कि कश्मीर के अंदर हुआ है। लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने जब इससे भी उनका दिल ठंडा नहीं हुआ तो वहां पर मुजाहिरीन पर चढ़ दौड़े, लाठी चार्ज करवाया, और कुछ मुजाहिरीन को AC साहब ने, असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने जाकर थप्पड़ मारा है। अब ये बात आपने ज़हन में रखनी है कि असिस्टेंट कमिश्नर जो कि कौम का मुलाजिम होता है, जो कि अवाम का मुलाजिम होता है, जिसका काम यह होता है लोगों को फैसिलिटेट करे, वो आगे बढ़ा। चूंकि ताकत का जोन था, ताकत का नशा था, पंजाब में ये सारी चीजें होते हुए उसने देखी थी, उसने सोचा पंजाबी है, डर जाएंगे, बैकफुट पर चले जाएंगे, खौफजदा हो जाएंगे। लेकिन उसके बाद जो हुआ है वो तारीख में लिखा जाएगा कि डडियाल के चौक में अभी तक असिस्टेंट कमिश्नर साहब की शलवार ऐसे ऐसे करके लहरा रही है, जो चौक में टांगी हुई है। लोगों ने असिस्टेंट कमिश्नर साहब के कपड़े उतारे, लोगों ने उन्हें लथेड़ा, लोगों ने उन्हें बताया और उन्हें समझाया कि अवाम असल ताकत होती है, ये नहीं होना चाहिए वायलेंस, या अवाम को कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या जो असिस्टेंट कमिश्नर साहब ने किया, क्या वो ठीक था? क्या जब अवाम आपके साथ बैठकर यह तय कर चुकी है कि हमने पुरअमन प्रोटेस्ट करना है, पुरअमन तरीके से एहतजाज करना है, क्या उसके बाद यह बनता था कि आप रियासती मशीनरी लेकर उनके ऊपर चढ़ दौड़े? क्या यह बनता था कि बच्चियां स्कूल्स के अंदर मौजूद हैं और आप शेलिंग करें? क्या यह बनता था कि आप रात की तारीकी में अवामी एक्शन कमेटी के लोगों को, नौजवानों को उनके घरों के अंदर जाएं, घरों के अंदर घुसे, चादरों चार दीवारी कदकदस पामाल करें, और लोगों की बहनों के सामने, वालिदाओं के सामने, और की बेगमात जब घर के अंदर मौजूद है, आप रात को उन्हें उठाकर लेकर जाएं? क्या यह आपको सूट करता था? उसके खिलाफ अवाम शदीद गुस्से में है। मैसिव डेमोन्स्ट्रेशंस इस वक्त भी कश्मीर के अंदर हो रही हैं। मेरी साफी से बातचीत हुई है, अब जो डडियाल वाला वाकया है उस पर जो एग्जैक्ट उसकी जो हकायक है वो आपके सामने रख देते हैं। और डडियाल के जो अवाम है वो ये कह रही है कि पहले मुज़ाकरात इस चीज पर होंगे कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब वहां पर पहुंचे, आकर पहले मुतालबात ये करें कि जो उनकी शलवार यहां पर लटक रही है, ये शलवार हम उन्हें वापस देंगे या नहीं देंगे। अवाम कह रही है हम शलवार भी उन्हें अब वापस नहीं देंगे। और बहुत सारे लोगों का यह कहना था कि असिस्टेंट कमिश्नर साहब को जो चड्डी बनियान में वहां से भेजा गया है, यह चड्डी बनियान भी नहीं देनी चाहिए थी। लेकिन बहरहाल उसके बाद उन्हें भेजा गया है, चड्डी बनियान में उन्हें नंगा किया गया है। अब सूरत हाल यह है कि डडियाल के बारे में कहा जा रहा है कि गुज़श्ता दिन तमाम तर इंतजामिया वहां के लोगों, ताजरों, मौलवियों, आम लोगों के साथ, पढ़े लिखे लोगों के साथ, इंटेलिजेंसिया के साथ, टीचर्स हजरात के साथ, सबके साथ मिलकर बैठी, डिस्कस ये हुआ कि 11 तारीख को प्रोटेस्ट होगा, पुरअमन होगा, कोई मार धाड़ नहीं होगी, कोई दीवारें नहीं गिरेंगी, कुछ भी नहीं होगा, इदारों के खिलाफ कोई नारेबाजी नहीं होगी, पुरअमन तरीके से होगा। लोगों ने कहा वेल डन, अवामी जो एक्शन कमेटी है उन्होंने कहा वेल डन, बिल्कुल ठीक हो गया, कोई ऐसा यानी वायलेंस नहीं होगा। अवाम का ये कहना था कि इस तरफ हम नहीं जाएंगे। लेकिन उसके बाद होता क्या है कि ये जब उनसे मुज़ाकरात करते हैं तो फिर ये पहचान लेते हैं कि कौन कौन से लोग हैं जो प्रोटेस्ट को लीड करेंगे। रात की तारीकी में छापे मारते हैं, नौजवानों को उठा लेते हैं और 20 बंदे गिरफ्तार कर लेते हैं। सुबह जब हुई, लोगों को पता चला तो लोग बाहर निकले। उन्होंने कहा जनाब ये क्या ड्रामा है, रात आप हमारे साथ बैठकर मुज़ाकरात करते रहे, नाक रगड़ते रहे हमारे सामने, और रात की तारीकी में आपने बंदे उठा दिए।
ये अब क्या करने जा रहे हैं, या फिर ये मूड क्या है? मूड जाहिर है पंजाब में होते हुए देखा था, तो उन्होंने जनाब लाठीचार्ज कर दी और एसी साहब ने लोगों को थप्पड़ छप्पड़ मारे। अवाम ने असिस्टेंट कमिश्नर साहब को घेर लिया, उनकी गाड़ी को उल्टा दिया, असिस्टेंट कमिश्नर साहब के कपड़े फाड़े, कपड़े फाड़ने के बाद डंडे पर लटकाई उनकी शलवार और जाकर चौक में जाकर टांग दी। और चौक में टांग कर उन्होंने ये कहा कि जनाब ये मैसेज है, ये पैगाम है कि अवाम पर आप जुल्म ज्यादती नहीं कर सकते। बुनियादी हुकूक हैं, बुनियादी चंद चीजें जो लोग मांग रहे हैं और ये दुनिया की हर रियासत में लोगों को दिए जाते हैं। ये नई नहीं है, ये कश्मीर के अंदर नहीं महसूस हो रही है, पाकिस्तान में नहीं महसूस हो रही है, लेकिन ये नई नहीं है। अब लोग क्या कह रहे हैं और कितनी तादाद में फोर्स कश्मीर के अंदर पहुंचा दी गई है और ये होने क्या वाला है, पहले आप ये सिर्फ नंबर देख लें कि कितनी बड़ी तादाद में लोग कश्मीर के अंदर पहुंचाए गए हैं या फोर्स कश्मीर के अंदर पहुंची हुई है। ये तकरीबन तमाम तर आजाद कश्मीर के जो बड़े शहर है वहां पर फोर्स पहुंचा दी गई है। ये जनाब इंस्पेक्टर जनरल का नोटिफिकेशन है, इंस्पेक्टर जनरल आजाद जम्मू एंड कश्मीर, और इनकी जानिब से ये नोटिफिकेशन जारी हुआ है। सबसे बड़ी तादाद में जो रेंजर्स पहुंची है, स्ट्रेटेजिक फोर्स पहुंची है। उसके बाद देखें, रियासत जब से इस दहशतगर्दी की ये लहर आई है, रियासत ने हमेशा रिस्पॉन्ड की है। रियासत इनके खिलाफ लड़ती है। उसके हम अपने सोल्जर्स का मोरल हाई करने के बजाय अब मीडिया, सोशल मीडिया में नारे लगाना शुरू करते हैं कि ऑपरेशन ऑपरेशन। देखिए, अगर कोई मासूम मजदूरों को मारता है, कोई मच्छ को 24 घंटे शहरियों को यरगमाल बनाता है, कोई 2 घंटे तक नोशकी हाईवे को लोगों को यरगमाल बनाता है, उसके खिलाफ आप ऑपरेशन नहीं करोगे तो आपका स्टेट बनाना स्टेट बन जाएगा। लिहाजा पाकिस्तानी कौम, पाकिस्तानी सियासतदान, पाकिस्तानी मीडिया को पाकिस्तानी रियासत के साथ अपनी सिंसियरिटी दिखानी चाहिए। नहीं, वो ठीक है सर, मेरा सवाल बिल्कुल बरक्स है इसके कि अब तक डेवलपमेंट क्या हुई है इन तक पहुंचने के लिए, और ये हैं कौन लोग? ये जाहिर हैं, ये जो है टेररिस्ट हैं, ये फॉरेन फंडेड लोग हैं। कौन से वाले टेररिस्ट? ये सो कॉल्ड बलोच नेशनलिस्ट जो इंडिया से पैसे लेकर या हमारे फोर्सेज, हमारे BLA है, बनाकर आजादी का नाम लेते हैं। ये कंफर्म एक दहशतगर्दी है। संग नहीं माना जा रहा है। पहली बात तो ये कि यहाँ पे पॉलिटिशियन ऐसी टेंशन है कि जिसको आगे नहीं ले जा पा रही। सबसे मेन मसला तो ये हो सकता है कि यहाँ पे एक स्टेबल गवर्नमेंट नहीं है। कोई भी गवर्नमेंट 5 साल तक एक मुकर्रर महदूद अपनी पूरी नहीं कर पा रही मुद्दत, तो फिर वो एक कैसे एक रिदम ही नहीं कंटिन्यू रहती जिसको आगे कंटिन्यू कर सके। दूसरी बात ये कि इंडिया का तो हमारा वो नहीं ना बनता एक टकराव, जो उनका स्टांस है और जो हमारा एक स्टांस है, हम उन पे मैच तो नहीं ना कर सकते। मैच तो डेफिनेटली जैसे हम कहते हैं, यानी कि हमें बताया जाता है कि भाई इंडिया साइड जो कश्मीर है वो इंडियन ऑक्यूपाइड है, वो सेम वैसे ही कहते हैं कि पाकिस्तान साइड जो कश्मीर है वो पाकिस्तान ने कब्जा किया है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है। लेकिन उनके फॉरेन मिनिस्टर ने भी स्टेटमेंट दी है कि भाई वो आर्टिकल 370 हटा के हमने वो वाला तो बिल्कुल क्लियर है, अब हम पाकिस्तान साइड कश्मीर लेंगे, जल्द लेंगे। दरअसल अब वही है ना कि हमारा स्टांस इतना वीक हो चुका है कि पहले वो अपने इंडिया को बस ऑक्यूपाइड कह रहे थे कि वो कहते हैं कि वो हमारा भी कवर हो गया, अब हमारी तरफ ही आने लगे हैं। ठीक हो गया। मेन तो मसला ये कि हमारी साइड से वीक होने लग गया है। बाकी पॉलिटिशियन का अपना मसला है, लेकिन मैं यही समझता हूँ कि कश्मीर का यही है कि पाकिस्तान वाला और उसका आजाद करके उन्हें एक न्यूट्रल रियासत यानी पाकिस्तान से भी वो करते हैं और उधर से भी करते हैं, उधर भी कर दिया जाए। उनका बुनियादी हक है, जमहूरी हक है, उनको ठीक है। लेकिन अगर लेट्स सपोज डेवलपमेंट, लेट्स सपोज एजुकेशन की इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो क्या लगता है हम लोग उस तरीके से राइट्स पूरे उन्हें उनके हक दे रहे हैं जैसे देने चाहिए? जैसे हम कहते हैं कि भाई कश्मीर हमारी शारक है, कश्मीर पाकिस्तान के मतलब बहुत ज्यादा पाकिस्तानियों को मोहब्बत है कश्मीर से, क्या वो मोहब्बत नजर आती है? ये आप अपनी ओपिनियन बताइए। मैं अपनी ओपिनियन दूं तो मैं कश्मीर से 2 दफा होके आया हूँ, लेकिन उनके लोगों का जो आप देखें ना मुकामी लेवल पर जो सिचुएशन है वो यही ग्राउंड रियलिटी है कि वो खुद चाहते हैं कि हमें एक न्यूट्रल अलग कर दिया जाए, न्यूट्रल रियासत दी जाए। वो इंडिया के साथ भी नहीं चाहते, पाकिस्तान के कुछ ऐसे हालात नहीं है, हम मुकामी लोगों को वो नहीं मिल रहे राइट्स जो हमें चाहिए, एजुकेशन नहीं मिल रही, वो प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं मिल रहा। बाकी हम फिर क्या कह सकते हैं उनको।